हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर्ब मैथ्स पर। तो आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण आपका जो रहने वाला है, यदि आपको दर्जन केले में दिया रहे, उसका इस प्रकार का मूल्य रहे, तो आपको वहां पर कैसे पता चलेगा कि एक केला आप लोगे तो वो कितने रुपए का दे देगा। क्लियर दोस्तों? तो यहाँ पर देखना है किस प्रकार करना है कि एक दर्जन केले का मूल्य 60 रुपये, मतलब एक केले का दर्जन। आप दर्जन समझ चुके हो, दर्जन मतलब आपके एक दर्जन मतलब 12। तो एक दर्जन केले का मूल्य 60 रुपये हो तो आपको 6 केले का दाम या मूल्य उसका बताना है। क्लियर साथियों? ध्यान देना है कि यदि आपको 1 किलो दर्जन, अब आप यहाँ पर ध्यान दोगे, एक दर्जन हमारा क्या होता है, एक दर्जन बराबर आप ध्यान दोगे, एक दर्जन बराबर पे क्या होता है, 12 केले। क्लियर है? मतलब एक जो आपका दर्जन है, एक दर्जन बराबर 12 केले। ये तो आपको बच्चों को पता है। आप दोगे तो वहां पर भी आप यदि लेने जाओगे केले, तो वहां पर भी आपको एक दर्जन के 12 केले देते। वो कितने रुपए का देगा? 60 रुपए का। मतलब एक दर्जन में कितने केले आ रहे हैं आपके? क्लियर है दोस्तों? 12 12 आपके क्या रहे, केले आ रहे। तो हम भी क्या करते हैं, एक दर्जन केले का मूल्य 60 रुपये, तो इसके बराबर धर देते हैं। अब आप धरोगे तो एक दर्जन बराबरी पे क्या है, 60 रुपये है। अब क्या है देखना साथियों, एक दर्जन बराबरी पे क्या है साथियों, एक दर्जन बराबरी पे आपको क्या बता रहा है, 60 रुपया बता रहा है। अब मैंने एक दर्जन बराबर क्या रख रहे लिए यहाँ पर, 12 केले, क्योंकि एक दर्जन धरो या आपके 12 केले रखो, बात आपकी बराबर है। मैंने एक दर्जन की जगह क्या कर लिया, 12 केले कर लिए। क्या कर लिए? 12 केले कर लिए। यानी क्लियर दोस्तों? कितने कर लिए? 60 रुपए के। अब जो यहाँ पर आप देख लो कि यहाँ से इसको, ये आपका क्या है, गुना में। क्लियर दोस्तों? ये कहाँ चल जाएगा, इसमें भाग में। तो यहाँ पर एक केले का, एक केले का जो केला है उसका मूल्य कितना आ जाएगा, 60। तो ये हमारा रहेगा बटा में। क्या किया मैंने, यहाँ पर कुछ नहीं है, देख लीजिए। ये क्या है, 12 है, 12 गुना में इधर बराबर के उधर चल जाएगा, तो क्या जाएगा आपका साथियों, आपका भाग में चला जाएगा। तो अब यहाँ पर कुछ देखो, 12 चल गया तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा तो क्या बचता है, हमेशा एक बचता, सबका मालिक एक। तो मैंने एक बचा दिया। क्लियर? तो एक केला बराबर पे 60/12। अब क्लियर ध्यान देना है दोस्तों, क्या है, एक जो मेन बात है यहाँ पर नोट करने की एक जो मेन बात है वो क्या है, यदि आपको प्लस है और बराबर के उधर जाना है तो वो क्या किस में आ जाएगा, माइनस में। यदि आपका माइनस है और बराबर के उधर ले जाना चाहते तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? यदि गुना है, उधर आप बराबर के ले जाओगे तो भाग में आ जाएगा, और यदि भाग में है आपका तो बराबर के उधर आप क्या ले जाओगे, गुना में। क्लियर दोस्तों? ये आपको नोट रखनी है। देख लीजिए यहाँ पर क्या था, गुना में था, तो गुना में से क्या कर दिया मैंने, बराबर को उधर गया तो भाग में हो गया। तो मैंने भी तो यही किया, क्या था, गुना में था, बराबर को उधर ले गया तो क्या हो गया, भाग में हो गया। अब यहाँ पर 12 चला गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, सबका मालिक क्या रहता है, एक रहता है। एक केला बराबर पे 60/12। अब देख लीजिए दोस्तों, कट रहे हैं क्या, बिल्कुल 12 से ये आपका 60 कट रहा है। तो आपका क्लियर है दोस्तों, एक केला है जिसका मूल्य कितना निकल के आया है, 12×5=60। मतलब एक केले का मूल्य, मतलब सॉरी दोस्तों, एक जो केला आप लोगे वहां पर उसका मूल्य कितना है, 5 रुपये। अब आपको लेने कितने केले, उसका गुना कर दीजिए। आपको यहाँ पर कितने केले लेने थे देख लीजिए, यदि 60 रुपये हो तो 6 केले का मूल्य बताइए। एक केले का कितना आया, 5 आया। तो आपको क्या निकालना है, 6 केले। तो दोनों साइड क्या करना है, 6 से गुना कर देना है। जैसे आपका 6 × 1 केला बराबर के इधर 5 इंटू क्या कर दिया, 6। क्योंकि आपको यहाँ पर इसका इसमें गुना करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, 6 केला बराबर पे इसका मूल्य कितना आ जाएगा, 6×30 रुपये। मतलब जो आपको दुकानदार देगा वो 6 केला आपको कितने रुपए में देगा, 30 रुपये में देगा। यही साथियों आंसर। क्लियर दोस्तों? आया समझ में? मेरे हिसाब से समझ में आ चुका होगा। एक और जो प्रश्न ये है, ये भी आप देखेंगे, पर उससे पहले आपको यहाँ पर अच्छे से एक बार और रिपीट करा दूं कि क्या कहना चाह रहा है, कि एक दर्जन केले का मूल्य 60 रुपये है। एक दर्जन बराबर पे क्या होता है, 12 केले होते। मैंने भी लिख लिया। अब एक दर्जन केले का मूल्य 60 रुपये, तो हमने भी यहाँ लिख दिया कि एक दर्जन बराबर पे 60 रुपये। अब एक दर्जन के बराबर मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था। क्लियर दोस्तों? 12 होते हैं, तो मैंने एक दर्जन धरो या आपका 12 केले धरो। तो अब हमारा आंसर किस में चाहिए, केले में है। देख लीजिए आंसर हमें केले में, तो मैंने केले से कर दिया। यदि दर्जन में रहता कि यहाँ पर 5 दर्जन का बताइए, तो
आप 5 दर्जन से गुना कर देते। क्लियर दोस्तों। पर यहाँ पर केले दिए तो मैंने उसको केले में डिवाइड कर लिया, क्योंकि 12 केले होते एक दर्जन में। 12 यहाँ पर देख लीजिए इस प्रकार आ जाएगा। ये आपका किस में है, ये आपका गुना में, बराबर को उधर जाएगा, क्या आ जाएगा भाग में। भाग से काट दिया तो एक केले का सबका मालिक एक बचा, तो एक केले का मूल्य कितना आ जाएगा 5 रुपये। और आप देखोगे यहाँ पर 6 केले का पूछा तो 6 दोनों साइड से गुना करोगे तो 6 केले का मूल्य क्या आ जाएगा 30 रुपये। क्लियर है दोस्तों। यही आपका आंसर रहने वाला है। दूसरा क्वेश्चन आपका दर्जन है, मतलब कैसा सर दर्जन का, कि 5 दर्जन केले का मूल्य 360 रुपये हो तो आपको 2 दर्जन का मूल्य बताना। वहाँ आपने किसका मूल्य बताया था, वहाँ पर आपने 1-2 केले का मूल्य बताया था, पर यहाँ पर क्या है डायरेक्टली 2 दर्जन, मतलब आपको 24 केले का पूछा गया है। दर्जन में तो हम भी दर्जन में ज्ञात कर लेते। क्लियर दोस्तों। यदि आप देखोगे 5 दर्जन केले का मूल्य क्या दे रहा है 360, तो मैं भी यहाँ पर कर लेता हूँ कि 5 दर्जन बराबर पे कितना मूल्य दिया है, कितना मूल्य दिया है 360 रुपये। किसका दिया है 5 दर्जन का। आंसर किस में चाहिए हमें, दर्जन में। तो यहाँ पर कोई आपको यहाँ पर 12 केले की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल, क्योंकि दर्जन में दिया तो एक दर्जन का यहाँ पर हम मूल्य ज्ञात कर लेते, जिस प्रकार मैंने आपको एक केले का मूल्य बताया था। एक दर्जन का करोगे तो यहाँ से ये 5 किस में है, गुना में, फिर वैसा का वैसा कहाँ पर जाएगा, भाग में। तो यहाँ क्या बचेगा, एक दर्जन। देख लीजिए एक दर्जन बराबरी पे 360 बटा में 5। अब देख लीजिए यहाँ पर 5 है, ये क्या कर दिया मैंने, गुना में था, क्या करते भाग में ले गया, तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा तो एक बचा। तो एक दर्जन का मूल्य यहाँ से क्लियर आपको आ जाएगा। एक दर्जन का मूल्य आ जाएगा, देख लीजिए क्या आता है, एक दर्जन। मैंने क्लियर दोस्तों, यहाँ पर आंसर आपको क्या चाहिए 2 दर्जन का चाहिए, जिसलिए मैंने यहाँ पर आप देखोगे तो 5 दर्जन का मूल्य आपका, एक दर्जन 12 केले होते हैं, 5 देखोगे तो 60 केले आ जाते, 60 से इसको काटते बहुत मजाकमारी हो जाती। दर्जन में चाहिए डॉक्टर दर्जन से करिए, एक दर्जन का मूल्य याद कर लीजिए, फिर जितनी दर्जन आपको बोल रहा है उससे आप गुना कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर एक दर्जन बराबर आपको बोल दिया, कितना, यहाँ से इसको काट दीजिए, काटोगे तो आपका आ जाएगा 5 5 छक्के 30 और 5 सत आपके 35, एक बज गया 72। मतलब एक दर्जन का मूल्य कितना निकल के आया, 72 रुपये निकल के आया। कितने दर्जन पूछा है, 2 दर्जन। फिर मैंने बोला केले का नहीं है, यहाँ पर दर्जन है तो डायरेक्टली दर्जन से गुना कर देना है। 2 दर्जन का बोला है तो 2 से गुना कर दे, 2 इंटू 1 क्या आ गई दर्जन, बराबरी पे क्या है 72 इंटू 2, क्योंकि 2 दर्जन का पूछा है तो दोनों से हमने गुना कर दिया है। तो अब क्या आ जाएगा आंसर साथियों, 2 दर्जन। और क्या, तो 2 दर्जन का मूल्य हमें चाहिए था, वो क्या आ गया 2 दूना आपका 4 और 7 दूना आपके 14। क्लियर दोस्तों। यहीं पर कितना आ जाएगा 2 दर्जन का मूल्य आपका 144। देख ली एक दर्जन का 72 है तो 2 दर्जन का दुगुना कर लीजिए 144। तो यही तो किया, देख लीजिए साथियों। यही आपका आ जाएगा कि 5 दर्जन का मूल्य इतना दिया रहे, हमें ज्ञात करना है। इधर ये गुना में तो भाग में चला गया, तो एक दर्जन का मूल्य आपका 72 आ गया। कितने दर्जन का बोला था आपको, यहाँ पर 2 दर्जन का मूल्य कितना कितना होगा, 2 दर्जन का मूल्य 144 रुपये होगा। मेरे हिसाब से आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो मैंने यहाँ पर प्रश्न आपको समझाया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आपको दिक्कत भी होगी तो आप 1-2 बार देखोगे जिसमें आपको याद हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, देख लीजिए अच्छे से यहाँ पर। और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। मिलते साथियों इसके अगले वीडियो में, जब तक के लिए अच्छे से मेहनत करनी है और अच्छे से पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय